प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं कि आप टेली प्राइम के माध्यम से किस तरह से डिलीवरी चालान क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डिलीवरी चालान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और उसे टेली प्राइम के माध्यम से किस तरह से जनरेट किया जाता है, किस तरह से तैयार किया जाता है, आज की वीडियो में उस पूरे प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम जानते हैं कि डिलीवरी चालान होता क्या है। व्हाट इज अ डिलीवरी चालान? तो दोस्तों, अ डिलीवरी चालान और डिलीवरी नोट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट राइजिंग एन इनवॉइस एट द टाइम ऑफ डिस्पैच. It serves as a proof of delivery and contain details of the goods being transported. डिलीवरी चालान को टैली में डिलीवरी नोट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसका यूज़ आप विदाउट इनवॉइस राइज किए, यानी इनवॉइस को बनाने से पहले यदि आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, गुड्स को डिलीवर करना चाहते हैं, तो डिलीवरी नोट या डिलीवरी चालान के माध्यम से किया जा सकता है। अब रियल लाइफ सिचुएशन में कई ऐसे कारण होते हैं जब हमें डिलीवरी नोट तैयार करना पड़ता है। तो उन कारणों में से फर्स्ट रीजन होता है बिफोर राइजिंग एन इनवॉइस। जब आप अपने गुड्स को बिना सेल्स इनवॉइस को जनरेट किए ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, तब डिलीवरी नोट या डिलीवरी चालान के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। दूसरा रीजन है गुड्स सेंड फॉर रिपेयर। इट मीन्स कोई भी ऐसा कारण है जिससे आप अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन उसका सेल्स इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है, तो आप डिलीवरी नोट के माध्यम से ऐसा कर पाएंगे, डिलीवरी चालान के माध्यम से ऐसा कर पाएंगे। चाहे वो गुड्स रिपेयर के लिए आप भेज रहे हैं या जॉब वर्कर को भेज रहे हैं, किसी फेयर में भेज रहे हैं, कोई भी कारण है और उसका सेल्स इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ है, तो डिलीवरी चालान ऐसा डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा और उसके माध्यम से आप अपने गुड्स को डिलीवर कर पाएंगे। तीसरा रीजन है कि रिक्वायर अंडर जीएसटी फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट विदाउट एन इनवॉइस। जब भी आप बिना इनवॉइस के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो जीएसटी में भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और वो डॉक्यूमेंट है डिलीवरी चालान। और दोस्तों इसके लिए भी हमें ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। चाहे आपने इनवॉइस जनरेट नहीं किया है तो भी ई वे बिल के माध्यम से ही ये गुड्स ट्रांसपोर्ट होगा। चौथा रीजन है कि आप डिलीवरी चालान के माध्यम से अपने गुड्स को ट्रैक कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा है। एक तरह से आप इसे प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी समझ सकते हैं। सिक्स रीजन है डिलीवरी चालान के माध्यम से आप पूरा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस स्मूथ कर सकते हैं, सारी डिटेल ट्रांसपोर्टर को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं टैली में और प्रॉपर डिलीवरी चालान क्रिएट करना सीखते हैं। दोस्तों टैली में डिलीवरी चालान बनाने के लिए डिलीवरी नोट वाउचर का यूज होता है जो कि पहले से टैली में दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अपनी कंपनी की स्टॉक समरी दिखा देता हूँ। अभी हमारे स्टॉक में 1000 नॉर्म्स ऑफिस चेयर्स रखी हुई हैं। अब हम एबीसी कंपनी को इन 1000 आइटम में से 100 आइटम यानी 100 ऑफिस चेयर डिलीवर करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, डिलीवरी नोट या डिलीवरी चालान बनाने से पहले किसी भी सेल्स इनवॉइस की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे सीधे बिना सेल्स इनवॉइस के अपने गुड्स को डिलीवर कर सकते हैं। लेकिन टैली में डिलीवरी नोट बाय डिफॉल्ट आपको बटन बार पर दिखाई नहीं देगा। यहाँ कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल ये सारे वाउचर दिए गए हैं। डिलीवरी नोट वाउचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको F10 अदर वाउचर बटन का यूज करना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ जब आप नोट टाइप करेंगे NOTE तो नीचे इन्वेंट्री वाउचर्स में आपको डिलीवरी नोट दिखाई देगा जिसका बटन है Alt प्लस F8। जैसे आप इसे एंटर करेंगे तो टैली आपसे पूछेगा यू नीड टू एक्टिवेट द डिलीवरी नोट वाउचर। आप यस कर लीजिएगा तो आपकी स्क्रीन पर सेम सेल्स वाउचर की तरह ही डिलीवरी नोट वाउचर ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आप इस वाउचर में एंट्री करने के बाद प्रिंट करेंगे तो डिलीवरी नोट ही लिखा हुआ आएगा। अब आप चाहते हैं कि यहाँ डिलीवरी नोट की जगह पर डिलीवरी चालान लिखा हुआ आ जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके लिए डिलीवरी नोट वाउचर क्लास को मॉडिफाई करना होगा। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद आप ऑल्टर में जाइएगा। ऑल्टर में आपको मिलेगा वाउचर टाइप्स। वाउचर टाइप में डिलीवरी नोट, इसे ओपन कर लीजिए। देन ऊपर जो नेम दिया गया है यहाँ पर आप डिलीवरी नोट की जगह डिलीवरी चालान यूज करिए। उसके अलावा सारे ऑप्शन एज इट इज रखते हुए इसे सेव कर सकते हैं, या फिर आप कोई नंबरिंग चाहते हैं स्पेशल तो नंबरिंग के लिए ऑप्शन सेट करते हुए आप इसे सेव कर लीजिए। अब जब आप वाउचर एंट्री में जाएंगे और डिलीवरी चालान आपको ओपन करना है तो ऑल्टर के साथ F8 प्रेस कीजिए तो ऊपर डिलीवरी नोट की जगह पर डिलीवरी चालान लिखा हुआ आ जाएगा। और सेम एंट्री करते समय सेल्स वाउचर में जैसे हम एंट्री पास करते हैं वैसे ही आपको एंट्री पास करनी है जैसे हमको एबीसी कंपनी को गुड्स डिलीवर करना है। यदि उस पार्टी ने हमें कोई ऑर्डर दे रखा है तो ऑर्डर नंबर की डिटेल आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ऑर्डर डिटेल, डिस्पैच डिटेल, ये कैसे ओपन होगी तो F12 के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड ऑप्शन प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एक्सपोर्ट डिटेल
और प्रोवाइड डिस्प्लेस डिटेल, इन दोनों ऑप्शन को जब आप यस रखेंगे तो आपको स्क्रीन पर पार्टी का नाम लिखते ही एंटर करने पर ये सारी डिटेल आपके सामने आएगी। आप इन सब को फिल आउट करते हुए पेमेंट का मोड, कोई रेफरेंस दिया है सामने वाली पार्टी ने तो वो, टर्म ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, डिस्पैच थ्रू, आप कैसे उसको डिस्पैच करेंगे, बाय एयर, बाय रेल, बाय रोड, तो वो सब यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। कहाँ आपको गुड्स डिलीवर करना है, कोई पर्टिकुलर एजेंट है या कोई ट्रांसपोर्टर है तो उसका नाम भी यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, डेट ऑफ डिलीवरी को इनपुट कर सकते हैं, मोटर व्हीकल का नंबर डाल, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिलीवरी नोट पर प्रिंट होने वाली है। देन फिर सेल्स लेजर का यूज़ कर सकते हैं। नेम ऑफ आइटम, जैसे हमारे पास अभी ऑफिस चेयर है तो मैं ऑफिस चेयर ले लेता हूँ। और अब यहाँ पर टेली हमसे ट्रैकिंग नंबर के बारे में पूछता है। जैसे हम डिलीवरी नोट वाउचर को एक्टिवेट करते हैं, ट्रैकिंग नंबर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ट्रैकिंग नंबर अभी केवल अगर आप डिलीवरी चालान का यूज करना चाहते हैं तो इसे नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अदरवाइज ट्रैकिंग नंबर का अपना एक सिस्टम है। ट्रैकिंग नंबर यूज करने के लिए एक पूरा प्रोसेस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिलीवरी नोट, उसके साथ रिजेक्शन इन, सेल्स वाउचर, इस तरह से परचेज करते समय रिजेक्शन आउट, रिसिप्ट नॉट और परचेज वाउचर, ये पूरा एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप अपने गुड्स को ट्रैक करते हैं। यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं उसको लेकर भी एक पूरा वीडियो तैयार कर दूंगा। रिजेक्शन इनवर्ड क्या होता है, रिजेक्शन आउटवर्ड क्या होता है, रिसिप्ट नोट क्या होता है, डिलीवरी नोट क्या होता है और उनका हमारे स्टॉक और अकाउंट्स पर किस तरह से इफेक्ट आता है। अभी हम केवल डिलीवरी चालान पर फोकस कर रहे हैं, तो ट्रैकिंग नंबर ऑप्शन को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए क्वांटिटी इनपुट कर लीजिए। 100 आइटम्स हमको डिलीवर करना है @400 ईच, और ये कोई बिल नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ पर CGST SGST लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बिना CGST SGST लगाए आप इसे सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद जब इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, Ctrl+P और प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको टेली प्रिंट करके देगा डिलीवरी नोट, आपकी कंपनी का नाम, आपका एड्रेस, बायर का एड्रेस, देन नीचे की तरफ HSN कोड, GST का रेट, क्वांटिटी, अमाउंट और सारा कुछ जैसे बिल प्रिंट होता है उसी तरह का प्रिंट होगा। आप नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे कंडीशन लिखी हुई है, रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, देन प्रिपेयर्ड बाय, वेरीफाइड बाय, इस डिलीवरी चालान पर प्रिंट होते हुए दिखाई देंगे। यदि आपको अपने डिलीवरी चालान पर ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं तो आप कॉन्फ़िगर बटन का यूज़ कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में जाइए, देन यहाँ पर यदि आप HSN कोड वगैरह प्रिंट करना चाहते हैं, GST का रेट प्रिंट करना चाहते हैं तो स्टेचुटरी डिटेल में ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ आप यस कर सकते हैं। और इसी तरह से पार्टी की डिटेल में उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, आपने जो भी लेजर बनाते समय वो सारा एड्रेस भी चालान पर प्रिंट होने वाला है। कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। और फुटर के अंदर नीचे की तरफ शो प्रिपेयर्ड बाय एंड वेरीफाइड बाय, ये भी अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं। तो जब आप इन सारे ऑप्शन को लेते हुए फिर इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो प्रॉपर प्रिंट आउट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डिलीवरी नोट वाउचर को ही डिलीवरी चालान की तरह यूज करते हुए काम में ले सकते हैं। अब जब आप इसमें एंट्री पास कर लेते हैं उसके बाद स्टॉक पर जाकर देखेंगे तो स्टॉक कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। जैसा कि मैंने भी आपको बताया 100 आइटम्स हमने डिलीवर कर दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जब आप सेल्स में जाएंगे और सेल्स में एंटर करके देखेंगे तो सेल्स कुछ भी दिखाई नहीं देगी, लेकिन इसके नीचे आप देख रहे हैं सेल्स बिल टू मेक, एक छोटा सा हेडिंग दिखाई दे रहा है। इट मीन्स टेली आपको शो कर रहा है कि अभी आपको सेल्स का बिल बनाना बाकी है। आपने गुड्स डिलीवर कर दिया है लेकिन सेल्स का बिल ड्यू चल रहा है, लेकिन कौन सा बिल ड्यू चल रहा है, उसका कितना अमाउंट है, वो कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। उसका एक ही कारण है कि जब हम डिलीवरी नोट तैयार कर रहे थे या डिलीवरी चालान बना रहे थे उस टाइम पर मैंने आपको कहा था कि ट्रैकिंग नंबर का आप नोट एप्लीकेबल रखिएगा। यदि आप ट्रैकिंग नंबर यूज़ करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको स्क्रीन पर दिखने लग जाएगी। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए और यहाँ सेल्स के नीचे आप देखिए सेल्स बिल टू मेक 40,000। अब जैसे आप इस पर एंटर करेंगे तो टेली पूरी डिटेल शो करेगा, गुड्स डिलीवर बट बिल्स नॉट मेड। किस कंपनी को आपने गुड्स डिलीवर किया है, किसका बिल बनाना अभी बाकी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो सकती है। तो दोस्तों आपको डिलीवरी नोट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, डिलीवरी चालान किस तरह से टेली के माध्यम से तैयार किया जाता है। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।